नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबागड़ी, राम राम साहब सभी को ऑल इंडिया में फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में भूचाल आ गया है। आखिर अमित शाह टैलेंट की हंट पे, आई मीन हंटिंग फॉर टैलेंट, कहाँ कहाँ से जा रहे हैं? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। लेट मी टेल यू ऑन रिकॉर्ड, देयर आर मोर पार्टीज वेटिंग फॉर अ स्प्लिट ओपन। मतलब और पार्टीज को तोड़ेंगे नहीं। अब उनके अंदर टैलेंट है और वो खुद बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें अमित शाह की क्या गलती है? वो लोग खुद अमित शाह को फोन करके बोलते हैं कि सर हम आना चाहते हैं। यहाँ पे दो रीजंस हैं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे करप्ट भ्रष्टाचारी करोड़पति बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि भाई अगर हम दूर रहेंगे सत्ता से तो हमारे यहाँ ईडीसीबीआई आई जाएगी। और दूसरी बात, उनको अपना भविष्य नजर नहीं आता है, पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है उनमें बहुत। अब बोलते हैं बयार, जो हमारे यूपी में बोलते हैं बयार बदल गई है या फिर हवा बदल गई है। सो पीपल आर आउट ऑफ अपीजमेंट, पीपल वांट लॉजिक, पीपल वांट क्या बोलेंगे हम? आप सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। और ये थैंक्स टू मंजू दीदी, दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय मंजू दीदी, शी इज गोइंग टू इलैबोरेट ऑन द टॉपिक। देयर आर मोर पार्टीज जिसमें टूटने की कगार पर है। जी मंजू दीदी, ओवर टू यू। हाय गायत्री एंड हाय टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए केस क्या है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अजित पवार वाज फार मोर टैलेंटेड देन सुप्रिया सुले, लेकिन पवार को सुले को बनाना था तो अजित पवार मौका ढूंढते ढूंढते बीजेपी में के साथ आ गए। ठीक है, 3 दिन के लिए डिप्टी सीएम बने थे, नेचुरली बंदा फिर दोबारा बनना चाहेगा तो वो आ गए यहाँ पर। और शरद पवार के साथ क्या था, सुले को बढ़ा रहे थे, पवार को अजीत को दबा रहे थे, करप्शन के केसेस चल रहे हैं, कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, पार्टी क्या शरद पवार के साथ खत्म हो जाएगी। तो एक राजनीति में क्या दूसरी बात, वो होता है, बरगद का पेड़ बन गए थे दीदी, उसके नीचे अजीत पवार पनप नहीं पाते। वो बरगद का पेड़ बन गए थे, एकदम हद से ज्यादा हावी हो गए थे। क्या चाणक्य चाणक्य इनके नाम से लगा रखा था, बर्मुडा ट्रायंगल बोलते थे इनको कि जो पार्टी इनके पास जाती है वो डूब जाती है। आज ऐसी नौबत आ गई कि इन्हीं की पार्टी डूब गई। जी दीदी, सॉरी टू इंटरव्यू जी। कर्मा रिटर्न्स। लेकिन अजीत पवार भी नीम के पेड़ बन करके बाहर आए, मिठाई जरूरत भी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे हैं। अब वो क्या है कि जैसे पवार के ऊपर भी फाइल खुली हुई थी शरद पवार पे, वो बहुत दिनों तक ठंडे बस्ते में रही। इनके ऊपर भी जो फाइल खुली है वो ठंडे बस्ते में रहेगी। इनके साथ जो भागे भागे पीछे जो आ रहे हैं ना, पूंछ पकड़ करके, उनकी फाइलें भी अगर जरूरत पड़ी तो ठंडे बस्ते में रहेगी। लेकिन मोदी ने कह दिया भ्रष्टाचार नहीं छोड़ूंगा, तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब अगर हम दिल्ली चलते हैं जहां पर शाह बेस्ड है, शीश महल के ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल को डर सताया वो जेल जाएंगे, तो क्या यूसीसी में सर हमारा समर्थन ले लो ना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब बगल में आ जाते हैं, और ये वो बंदा था जिसने मोदी और शाह को चौथी पास राजा और पता नहीं क्या क्या कहा था, अखिलेश यादव। वाह, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, लेकिन क्या है, टोटी चोर। कोई इंक्वायरी चल रही है। अब ये बताइए, उनके चाचा जी को वीजा नहीं दिया, वरना पासपोर्ट तो चाचा जी तैयार करके बैठे थे ना कि मुझे बीजेपी में आना है, वीजा हमने नहीं दिया, दैट्स इट। हाँ, उनकी पार्टी में भी 2-4 तो ऐसे टैलेंट होंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत से चुनाव जीता होगा, कुछ काम करना चाहते होंगे। अब अखिलेश के ऊपर इंक्वायरीज चल रही है, वो क्यों अपना भविष्य खराब करेगा? आएगा ना अगले महान पीएम इन वेटिंग, हमारे नीतीश कुमार, प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर जहां के बापू। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण लालू के बेटों को राज्य दे दिया है, कोई भविष्य दिख रहा है नहीं। अब इनकी पार्टी के नीचे से भी तो सरक सरक करके आएंगे। अब जिन लोगों को एंट्री मिल जाएगी वो बीजेपी के, बाकी पासपोर्ट तो दिखा इनकी के पार्टी तैयार में, हाँ बैठे जी, हैं। इनकी पार्टी में ऑलरेडी लोग हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कितनी बार आवाज, कितनी बार आया ना, 2-3 अलग अलग नेताओं के बयान आए हैं जो किसी भी वक्त इनकी पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। उनको बस यहाँ तो से भाई ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए बीजेपी की साइड से। जी। सबके पासपोर्ट तैयार है, मांझी, वीजा। मांझी ने ऑलरेडी छोड़ दिया, मांझी है और इनकी खुद इनकी पार्टी के अंदर भी है। जी। देखिए सबके पासपोर्ट तैयार है, अमित शाह उस पर वीजा का ठप्पा नहीं लगा रहे। अगर एक बार पर वीजा का ठप्पा लगने की दे रही, सब आ जाएंगे। अब आप आसाम चलिए, आसाम में क्या कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, कुत्ते के बराबर की इज्जत की थी राहुल गांधी ने, आ गए। अब क्या है, कितने लोग बिस्व शर्मा को खुद पीएम कैंडिडेट मानते कि हाँ भाई वो इतना सिक स्टेट कितना बढ़िया उठाया, तो ही वाज अ टैलेंट हु वाज गेटिंग रॉटन एंड सड़ रहे थे कांग्रेस में, अब वो निखर के आए हैं। तो अब आ जाइए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी जेल जाएंगी, ऐसे केसेस हैं।
इतनी क्रिमिनल एक्टिविटी उनके साथ हो रही है, उनके राज्य में हो रही है। टीएमसी का कोई भविष्य है अगर वो कोर्ट से भी लताड़ पड़ गई कि पंचायत राज्य में इतना हिंसा करा रहे हो? उनके बेटे के ऊपर भी इंक्वायरी, वो भतीजे अभिषेक के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है। अब टीएमसी के टैलेंट अगर बीजेपी में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस वहां स्टैंड नहीं करती, सीपीआई कोई भविष्य नहीं, बचा क्या? बीजेपी आएंगे ना। बस एक ही केस है, आप यहाँ से पूरा भारत घुमाइए। सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके, हाँ, उनके सेंथिल बालाजी, हाँ, सबके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो तमिलियन टैलेंट ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, सिर्फ 2 लोग थे पार्टी में, बाकी लोग आएंगे ना शाह के पास उनकी किटी पार्टी ज्वाइन करने। कर्नाटका एक में चीज झूठे और आपने वादे, नोटिस की है, अभी ऑलरेडी डीएमके में जब से इन्होंने ये डीएमके फाइल्स निकाली है ना अन्नामलई ने, तब से बहुत सारे लोग मैंने सुना है अन्नामलई से फोन पे बड़ी बातें करते हैं आजकल, और इसीलिए आजकल डीएमके बहुत ज्यादा उग्रवादी टाइप में हो गया। अभी पीछे उन्होंने गाली गलौज तक कर ली थी स्टालिन ने, तो कि तुम आके दिखाओ मुझे यहाँ पर, मैं तुमको घुसने नहीं दूंगा, लिटरली दोस काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज, मतलब पॉलिटिक्स में लो, ऐसा लग रहा है लो टच करने का कंपटीशन लग गया ऑपोजिशन में वैसे। एंड स्टालिन की पार्टी में घुचपुच शुरू हो गई, इसी वजह से उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है जी। ये लैंग्वेज बताती है कि स्टालिन डजंट हैव कंट्रोल ओवर एनीथिंग, किसी भी चीज पे उनका कोई काबू नहीं रह गया है, ठीक है। और जो काम अन्नामलाई ने किया वो इतना परफेक्ट किया, वाटर टाइट केस है जिसे कहते हैं, कि उसमें से बच के निकल पाना मुश्किल है। तो अब वो अपने लोएस्ट पे आ गए हैं कि गाली गलौज कर लो, ये कर लो। और लोग क्यों अन्नामलाई के पीछे जा रहे हैं? भाई एक्स आईपीएस ऑफिसर है, उसको इन्वेस्टिगेट करना आता है, ठीक है, और बिल्कुल पुलिस के लूप होल्स पता है, तो लोग जा रहे हैं कि भाई हम आपके दोस्त हैं, हमारी फाइल बंद कर दो। देखिए, गंगा सब नहाते हैं जब मौका मिलता है, सबने भ्रष्टाचार किया होगा, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, ठीक है। वो वहां पर टिके इसी एक वो पे है। अगर देख, बुरे लोगों के बीच में एक ही लॉ होता है, मेरे साथ चोरी करने चलो वरना तुम हम में से एक नहीं हो। तो सबने कुछ ना कुछ किया होता है, एक की फाइल दूसरे के हाथ में होती है। फोन इसीलिए जा रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, दैट्स इट। अब कर्नाटक आ जाइए, कर्नाटक में क्या चल रहा है? 3 ही महीने हुए हैं, वहां पर खूब उठापटक हो रही है। क्यों? पूरा स्टेट अनरेस्ट में इन्हें संभालना नहीं आता, और एक बार कायदे से मैनेज स्टेट में रहने के बाद ये जो एनआरकी चल रही है वो किसी के पल्ले नहीं पड़ती। ये भी लुढ़कते बुढ़कते इधर ही आएंगे, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। महाराष्ट्र का केस ओपन है। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक थोड़ा सा कनेक्ट द डॉट्स करिए ना। देवी गौड़ा से मिलने कौन जा रहा है जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था कर्नाटका में? और देवी गौड़ा अगर आप देखिए तो ऑपोजिशन मीट में नहीं गए हैं। देवी गौड़ा राधा इज मोर इन टच विद बीजेपी दीस डेज। के शिव कुमार मिलने जा रहे थे देवी गौड़ा से, और देवी गौड़ा इज इन टच विद बीजेपी। तो कुछ तार जुड़ नहीं रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रही है कहीं कहीं। कारण यही है कि पिछली बार जब सरकार जो थोड़े दिन की बनी थी वो भी तो देवगौड़ा के सहयोग से बनी थी। दे वांट टू रिपीट द सक्सेस, ठीक है। लेकिन वो देवेगौड़ा भी तो पीएम रह चुके हैं, उनको मालूम है भाई तुम एक बार धोखा दे चुके हो, दोबारा दे दोगे। तो वो भी दूसरी पार्टी के पास चले आए कि जहां से धोखा मिलने के नहीं, क्योंकि सबको मालूम है मोदी साथ नहीं छोड़ते, और सबको मालूम है कांग्रेस ने जिससे दोस्ती की वो उसको काटे बिना नहीं छोड़ती। तो देवेगौड़ा भी एक पॉलिटिकल समझ रखते हैं, वो क्यों जाएंगे? चाहे डीके शिव कुमार बहुत बड़ा नाम रहे हैं इसमें कांग्रेस में, और सोनिया गांधी के विश्वास पात्रों में। अपने रिजॉर्ट में एक बार इन्होंने जीते हुए एमएलए को रखा हुआ था, वो केस सबको याद होगा, है ना। बड़े मुश्किल से पत्रकारों ने 1-2 फोटोग्राफ्स निकाली थी। तो वो कहानी पुरानी है, इट विल कैरी ऑन। पर डीके शिव कुमार के पास भी एक ही मौका है, अगर वो सीएम बन गए चाहे 2-3 दिन के लिए सही, उसके बाद मौका नहीं आने वाला, क्योंकि इन्होंने भी पुराने कुछ कुछ काम कर रखे हैं, इनकी फाइल भी खुली हुई है। शुभा राइट श्री राइट। सुंदरम और नॉट एट ऑल। अब अब राजस्थान आता आ है जाएगी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ओके। महाराष्ट्र में भी देखिए, सबको मालूम है ये जो हमारी महाविकास अघाड़ी है इसका कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। तो शिंदे साहब जब आए तो उनके साथ वो शिवसेना के लोग आ गए कि भाई उनको मालूम था उद्धव ठाकरे के साथ हम डूबेंगे। अजीत पवार खुद आए, अपने साथ 43 लोगों को लेकर के आ गए, ठीक है। कांग्रेस के भी अभी 2-4 लाइन लगाए बैठे हैं अमित शाह के दफ्तर के बाहर की, साहब 2 मिनट का समय चाहिए, ठीक। ये होगा क्यों? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी है। एक्चुअली जितनी भी रीजनल पार्टी हैं आप एक तरीके से लेते जाइए, सबने अपने आप को सेटअप करने के लिए
इलेक्शन जीतने के लिए जितने भ्रष्टाचार किए हैं, उसका फल जिनको मलाई नहीं मिली है वो क्यों भुगते? तो वो आएंगे, किटी पार्टी ज्वाइन करेंगे, सबके और पासपोर्ट फिर रेडी हवा है, हवा वीजा भी है। हवा का रुख भी बदल गया है। सबको पता है जिस रास्ते पे कांग्रेस चलती रही है या जिस रास्ते पे कई रीजनल पार्टी चलती रही है, मैं फॉर फॉर एग्जांपल मैं डीएमके की बात करती हूँ। डीएमके सवाई भी एंटी हिंदू वोट्स पे करती है। और सबसे फनी बात है, करुणानिधि, मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, करुणानिधि खुद रोज मंदिर जाते हैं, रोज गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में लेके जानी पड़ती है ऑफिस के, पर जाते रोज हैं। पर सामने आके क्रिश्चियंस के वो चर्चेस का सपोर्ट पूरा पूरा करते हैं क्योंकि वोट उनके थ्रू लेने हैं। सो ये जो उल्टी राजनीति चली ना, लोगों को अब नजर आ रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे लोग छींकते भी हैं तो भी पता चल जाता है कि कोई छींका है। सो नाउ इट इज, एक तो करप्शन, दूसरा आइडियोलॉजी। सबको पता है कि अब आज की डेट में हमें किस रास्ते पे जाना है। डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो यू हैव कंपटीशन नाउ। मैं तो बीजेपी के कंपटीशन को देख के बड़ी अचंभित होती है और मजा आता है देखने में। एक तरफ योगी, एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा, आजकल धामी भी कंपटीशन में उतर आए हैं, उधर शिवराज सिंह चौहान भी उतर आए। मतलब ये मजा आता है कि भाई हम आगे निकलेंगे और ये पॉजिटिव कंपटीशन है। दैट इज अ पॉइंट टू नोट। गिरने में कंपटीशन नहीं है, इनका पॉजिटिव है कि भाई हम इससे अच्छा करके दिखा सकते हैं, हम इससे बेटर करके दिखा सकते हैं। जी माजी दीदी, हिमाचल की तरफ बढ़े, अगर नहीं, महाराष्ट्र में भी रहते हैं 2-3 पॉइंट। जी दीदी। हाँ, तो महाराष्ट्र में भी इनके साथ सीधी-सीधी बात है। शिंदे भी आउट ऑफ शिवसेना आए और वो भी एक अच्छे कंटेंडर है मुख्यमंत्री के तौर पे, और ये अपने राज्य को एक मुंबई से निकाल करके अगर पूरे और सिटीज में भी ले गए, इट वुड बी अ गुड अचीवमेंट एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। एंड जो भी कह लीजिए, एनसीपी की का नेटवर्क अच्छा है पूरे महाराष्ट्र में, तो अजित पवार का आना पॉजिटिव रहेगा। ये राज्य डेवलप कर सकता है, बहुत सारी पोटेंशियल, केवल एक शहर में नहीं। अब आ जाइए आप राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, सचिन पायलट का चेहरा दिखा करके इलेक्शन जीता और हमारे आदरणीय गहलोत जी को बैठाल दिया। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो अपनी स्लरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। पायलट भी बस एक तरीके से कहिए किसी चिंगारी का एक झटके का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी समय वो इधर आ सकते हैं। नहीं, एक तो बार उड़कर आए भी थे अपने एमएलएस के साथ में, शायद वो आप भूल गई हैं। एक बार आए भी थे, दिल्ली उतरे भी थे, पर अमित शाह ने मिलने का टाइम नहीं दिया उस दिन। वो बहुत वीजा परेशान, नहीं मिला, पासपोर्ट तैयार था, वीजा नहीं मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके से सब जगह महबूबा मुफ्ती की पार्टी में अगर कोई टैलेंट होगा तो नहीं आएगा। हिमाचल में ऑलरेडी सब लोग असंतुष्ट हैं, नहीं आएंगे। भगवंत मान ने भी अपने आका केजरीवाल की तरीके से दोग देनी शुरू कर दी है कि साहब तुसी ग्रेट हो, जो कहोगे वो कर देंगे, वो उसी लाइन पे वर्क कर रहे हैं। तो दोज हु वांट टू सी अ पॉलिटिकल फ्यूचर, जिनको चाहिए वो मिलके काम करें। इतना ग्रेविटेशनल पावर फोर्स तैयार कर दिया इन दोनों गुजरातियों ने कि जहां उंगली रख देंगे ना, सब खिंच के उधर ही आएंगे। सबको मालूम है जनता इनको पसंद करती है। यूएसए के प्रेसिडेंट को भी पता है, उसने भी आकर के सम्मानित कर दिया कि अगली बार आप ही लौट के आ रहे हो। देश में भी यही सब मालूम है, अगली बार आपके लौट के आ रहे हो और आपकी राजनीति पॉजिटिव है, तो हम आपको फॉलो करेंगे। जो कुछ भी अपनी फाइलें दबवाना चाहता है या फिर खुल करके पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता है, उसके पास बीजेपी के समर्थन में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी जी। हिमाचल में अगर आप देखें तो एक स्टेटमेंट आ गया कि आई सपोर्ट यूसीसी। वो अलग बात है उस बंदे ने सोनिया गांधी से परमिशन ली या नहीं ली, थोड़ा उधर भी हिंट डालना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्या बोलते हैं, रिबेलियन सीड्स ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं हिमाचल की कांग्रेस में भी। जी दीदी। सोनिया गांधी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, और पिंकी का कोई भविष्य नहीं। वो किससे पूछे? हेडलेस चिकन की तरीके से तो कांग्रेस चल रही है। नहीं तो पूछ, कौन था जिसने ये बोला कि मैं यूसीसी को सपोर्ट कर रहा हूँ? एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं जिनको कहा जा रहा है आगे आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। जी। ठीक है, अभी ऐसा थोड़े कि बीजेपी वहां पे कंटेंटेड नहीं है। वो ये सोच के चल रहे हैं कि कांग्रेस इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, इसलिए इस तरीके से हो रहा। अदरवाइज राजनीति में इतना कोई गारंटी नहीं होते कि पिताजी आपके सीएम बन गए। देखिएगा, मुख्यमंत्री के तौर पे मुलायम सिंह का टेनर बहुत अच्छा था, मतलब लंबा चला था, एटलीस्ट अच्छा नहीं था, सॉरी, ठीक है, पर वो रक्षा मंत्री भी बन गए। पर अखिलेश यादव को फ्यूचर है नहीं। तो दैट इज द थिंग कि पिताजी बन गए, पिताजी कर गए, जरूरी नहीं है कि उनके पुत्र भी कुछ कर पाए। और अगर टैलेंट होगा तो इनको भी अमित शाह वीजा का ठप्पा लगा देंगे बीजेपी में आने के लिए।
विक्रमादित्य सिंह जी जो है, जो कि फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि ही ओपनली सपोर्ट्स यूसीसी। जी दीदी। और अब इसी लाइन में आप देखिए तो केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं कि हाँ वी सपोर्ट यूसीसी। 4 दिन पहले तक चौथी पास राजा बता रहे थे। जी। अच्छा अनाचार दीदी, हमने 2-3 स्टेट्स मिस कर दिए यहाँ पे। एक स्टेट है जो बहुत हमेशा डबल स्टैंडर्ड में रहता है, जिसकी हम बात करें, आंध्रा। जगन ओके मोहन रेड्डी। रेड्डी। सोशल मीडिया में ये कहा जाता है, आई एम नॉट वाउचिंग फॉर इट, बट सोशल मीडिया में एक तबका ये थ्योरी फ्लोट करता था कि जगन मोहन रेड्डी was behind the crash of his father's copter because he wanted to become chief minister too soon, and उनके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज खड़ी थी, ये कहा जाता है। आई कैन नॉट वाउच फॉर इट। जी जी मंजू दी। देखिए रिलीजन पॉलिटिक्स करके जगन मोहन रेड्डी आए हैं, बट उसने क्या किया है, उसने एक सपोर्ट इनको दे रखा है कि हम सेंटर में मोदी को फॉलो करते हैं। बट चक्कर क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज आर गोइंग आउट ऑफ हैंड इन आंध्रा, विच नीड्स टू बी चेक, क्योंकि मोदी कभी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करते कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो वाली चीज नहीं है। जगन मोहन रेड्डी के यहाँ जो हिंदू है उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ रही है ड्यू बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी एंड ऑल दैट। तो रेड्डी चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से मोदी को सपोर्ट कर लें, वहां पर भी चेंज लाना जरूरी है। बट उनका एक कवाली जगन करके एक नारा है जो लोगों में बहुत पॉपुलर है। एक बहुत कवाली का मतलब चाहिए, तेलुगु में कवाली का मतलब चाहिए, तो कवाली जगन मतलब मुझे जगन चाहिए एज अ सीएम। तो वो एक नारा है जो काफी पॉपुलर है, बट दैट विल बी कर्व्ड एंड डेल्ट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस समय तो कह सकते हैं वी हैव बिगर फिशेस टू फ्राई, थोड़ा ज्यादा और है, और एक एक करके लेते चलेंगे इन लोगों को। बहरहाल अमित का शाह की किटी पार्टी इज एक्सपैंडिंग। केसीआर, केसीआर आते हैं तेलंगाना पे। केसीआर जी। केसीआर में सीधे सीधे भाई कविता की फाइल खुली हुई है। केसीआर ने इतने कर्जे लिए हैं और वर्ल्ड बैंक से जिस तरह के कर्ज लिए हैं वो सेंटर से वो पास नहीं करा पाए हैं, अपनी लैंड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो तेलंगाना हैज लॉट्स ऑफ डेब्ट एंड वर्ल्ड बैंक के कुछ चीजें जो है केसीआर को लौटानी भी पड़ेंगी। सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर केसीआर। एंड इनके जो राजेंद्र जी हैं, एकला राजेंद्र, वो ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं। तो द थिंग इज कि उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ओवैसी की पार्टी वो भी जाएगी क्योंकि जो उनकी मुस्लिमीन वाली चल रही थी वो चीज अब हैज नो फ्यूचर। तो तेलंगाना में ये चीज हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन। राइट। सो मोरलेस हमने सारे स्टेट्स कवर कर लिया। हरियाणा ऑलरेडी बीजेपी के पास है, बट कमिंग टू एक स्टेट रह गया और जो सबसे खूंखार स्टेट है, दैट इज केरला। केरला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? केरला के बारे में ये कहूंगी कि केरला में खून खराबा बहुत है। वहां पर पॉलिटिकल ओपोनेंट की जो लेफ्ट का स्टाइल है, पॉलिटिकल ओपोनेंट की हत्या कर दी जाती है। अब उसके कारण जो है समय लग रहा है उस स्टेट को डील करने के लिए, अदरवाइज बंगाल स्टाइल में वो भी डील होगा समय के साथ। क्योंकि जो पिनियाराई विजयन है, इनके ऊपर गोल्ड स्मगलिंग का सपना सुरेश वाला केस चल रहा है, और दुबई स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग एंड इस्लामिक जिहाद, और जो केरला स्टोरी बनी थी, इट इज ऑन मॉरल ग्राउंड, दे आर एक्सपोर्टिंग इंडियन गर्ल्स फॉर जिहाद। सो ये सारे केसेस चल रहे हैं, वहां से भी लोग फ्रैक्शंस में आएंगे। बस वहां पर खुल के बोलने में इसलिए डरते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट उनको मार देते हैं। एंड दे आर नॉट सिंपली बी हेडेड, दे आर हैकल टू डेथ, बहुत बुरी तरीके से काट काट के मारते हैं। इसके कारण जो है वहां पर थोड़ा समय लगेगा। मौत का डर जी। सबको होता है, जिंदा रहेंगे तभी जी तो कुछ करेंगे। बात तो सही है। दीदी, अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी टॉप मोस्ट पार्टी है जो लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग है, एक तो मतलब कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं? मैं बोलूंगी राजस्थान कंफर्म्ड है, सचिन पायलट डन एंड डस्टेड है, राइट। मुझे वही चीज नजर आ रही है हिमाचल में, वही चीज मुझे नजर आ रही है वेस्ट बंगाल में। आपको और कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? जी। देखिए कर्नाटक दो, दे आर रोलिंग, लेकिन रूलिंग लाइक राजस्थान, वहां पर भी यही चीज है। तमिलनाडु वही चीज है। तेलंगाना लगभग हो चुका है, लेकिन अभी किस्सा अभी बाकी है दोस्तों, वहां पर भी होगा। बिहार में आप देख लीजिए वही चीज है। तो ये सारे स्टेट है। और अगर ठीक से, अगर ऑपोजिशन, ऑपोजिशन तो नहीं कहेंगे, एक फ्रेंडली पार्टी रूल करे, जैसे उड़ीसा में हो रहा है,
देन दे हैव अलोंग कि आप अपने लोगों का ख्याल रखिए, आप दूसरी पार्टी से हैं, बीजेडी से हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज है, इफ यू आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द नेशन, फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द लैंड, देन यू हैव अ सेफ सिक्योर फ्यूचर। पर अब वो ड्राइंग जी रूम वाली पॉलिटिक्स नहीं रही है कि जो हम्म। मैंने कह दिया मेरा वचन ही है शासन, नहीं, आपको ग्राउंड पे आकर के काम करना पड़ेगा। ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा और आप झूठे वादे करके नहीं चल सकते हो। आप पिछले, बाय द वे, मैं बार बार अपने लोगों को याद दिलाती हूँ, मैं सभी के अपने व्यूअर्स को याद दिलाती हूँ, 70 साल कांग्रेस ने क्या नारा लगाया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के नाम पर गरीब ही रखा, और अभी भी उनका यही नारा है, फ्री बेस ले लो भैया, मुफ्त ले लो, आप लोग गरीब हो, आपको बीजेपी ने पिछले 7-8 साल से गरीब रखा, अब हम आपको दे रहे हैं, तो आप 60 साल क्या झक मार रहे थे बैठ के? आपने गरीब ही तो रखा, गलत और यार, आज भी इतना गरीब कांग्रेस। रखा कि आप बिजली और पानी और ये सब के नाम पर आप उनको लुभाने की कोशिश करें। और धिक्कार है उन लोगों पर अगर बिजली पानी के ऊपर आप वोट दे रहे हैं, आप कि आपका वोट इतना सस्ता कैसे हो सकता है। और जिन लोगों ने कर्नाटका में दिया, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कर्नाटका में जिन लोगों ने दिया, देख लीजिए, आपके ही घर पर लौट के आ रहा है। वो जो 2 रुपए फ्री में दे रहे हैं ना, उसके बदले जो 200 वसूल रहे हैं आप लोगों से, और आपका जो स्टेट है वो कितने साल पीछे जा रहा है, ये आप आगे आने वाले समय में देखेंगे और देख रहे हैं, बाय द वे। जी दीदी, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल गलत बात है, गरीबी हटाओ बोल बोल करके कांग्रेस ने अपनी गरीबी हटा ली यार, कोई ये नहीं देखता। उसने कब कहा कि मैं तो गरीब की गरीबी हटाओ, उसने कहा गरीबी हटाओ, मेरी गरीबी हटाओ, उनकी हट गई। लुक एट द एम्पायर दे आर हैविंग आउटसाइड इंडिया, नो अदर पार्टी इन इंडिया कैन मैच इट। उन्होंने अपनी गरीबी हटाई, कांग्रेस ने यहाँ पर सच्चाई से, पूरी गहराई से अपने वादे को इम्प्लीमेंट किया है। अब कर्नाटक पे आते हैं, इसके पीछे एक बहुत सिनिस्टर प्लान है, आई ओपन इट ऑन ऑल्टरनेट मीडिया, कि इन्होंने क्या किया है। देखिए, अब बिजली दीदी, का विल कीप दैट टॉपिक फॉर नेक्स्ट टाइम। नो 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 नो, उसको अलग के लिए रखो, क्योंकि ओके इसके साथ मिक्स कर दोगे तो सारा टॉपिक मिक्स हो जाएगा। ठीक हम ऑलरेडी 22 मिनट कर चुके हैं, सो मैं यहीं पे इसको थोड़ा एडिट कर दूंगी, मैं, आप अपलोड कर देना, मैं एडिट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है एक 856 पे है और एक दूसरा ये लास्ट में 22-23 पे। तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, वो वाला प्लान इनका दोबारा अलग से डिस्कस करते हैं, ओके ठीक है। प्रियंका के 5 वचन करके करूंगी, इसने मध्य प्रदेश में 5 वचन दिए ना, तो हम इसके 5 वचन के नाम से करते हैं, सरकास्टिक में, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। हम्म, थैंक यू सो, माजी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन द कंक्लूडिंग नोट? बस किटी पार्टी में चाय सर्व होने वाली है, देखिए, और ये सब काम 24 से पहले हो जाएंगे, इसलिए सीरियल वीरियल छोड़ दो, इस समय टीवी के आगे न्यूज चैनल्स खोल करके बैठ जाओ, बल्कि ऐसे सिट ऑन ऑल्टरनेट मीडिया, वी विल प्रोवाइड यू ऑल। एंजॉय विद द पॉपकॉर्न। देखिए, अभी इतना सस्पेंसफुल हो गया है, इतना मिस्टीरियस हो गया, इतना इंट्रीगिंग हो गई है पॉलिटिक्स की, मुझे ना सास भी कभी बहू थी, आई कैन नॉट हैंडल इट, प्लीज फॉर गॉड सेक उसको दूर रखो। सो थैंक यू सो मच मंजू दीदी, इट इज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू मंजू दी। हर हर महादेव, थैंक यू।